नमस्कार दोस्तों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ फिर से उसी टॉपिक पे, भाषा कैसे सीखें। किसी भी भाषा को कैसे सीखें, तो इस बारे में फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ। एक बच्चा पैदा होता है, फॉर एग्जांपल मैं पैदा हुआ, अपने घर का माहौल देख करके अपनी घर की भाषा सीख गया, पर उसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कहते, उसे सिर्फ सीखना कहते हैं। हाँ ठीक है, घर का माहौल था ऐसा, सीख गया हिंदी बोलना। घर का माहौल इंग्लिश का रहता तो इंग्लिश में बोल रहा होता, पर उसको इंग्लिश भाषा को पढ़ना नहीं कहते, हिंदी भाषा को पढ़ना नहीं कहते, उसे सिर्फ नकल मारना कहते हैं। कोई भी चीज़ या कोई भी भाषा में आप पढ़ा लिखा व्यक्ति तब कहलाओगे जब आप ये बताने में सक्षम हो जाओ कि वो भाषा या वो चीज़ कैसे बनी है। उस व्यक्ति को कहा जाता है कि इसने इस भाषा के बारे में पढ़ाई की है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा होता है, मैं पैदा हुआ, मान लो मैं ही हूँ वो बच्चा, मैं पैदा हुआ, मेरी उम्र 2 साल की है, मैं घर के माहौल को देख रहा हूँ। मम्मी बोलती है कि ये स्टूल है, मैं भी बोलने लगा स्टूल है। मम्मी बोलती है ये बल्ब है, मैं भी बोलने लगा ये बल्ब है। परंतु मुझे न तो उसकी स्पेलिंग आती है, न तो मुझे ये पता है कि बल्ब वास्तव में है क्या। बस एक शब्द सुना और जैसा उन्होंने कहा एग्जैक्ट वैसा ही मैंने अपने दिमाग में फीड कर दिया कि इस टाइप की वस्तु दिखेगी तो उसको ये कहना है। तो इसको अपन पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कहते, इसको सिर्फ ये कहते हैं कि इसने नकल एडॉप्ट कर ली है, उस चीज को एडॉप्ट कर लिया। पढ़ाई लिखाई वास्तव में क्या चीज होती है भाषा के ऊपर। कोई शब्द का कोई भी लेटर किस तरीके से रखा गया है उस शब्द को बनाते समय, उस बात का ज्ञान करना, उस भाषा की जानकारी सीखना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा सिकंदर, SIKANDAR, सिकंदर। इस सिकंदर में S के बाद I ही क्यों रखा, E क्यों नहीं रखा, इस बात की जानकारी लेने को कहते हैं कि भाषा के ऊपर हमने जानकारी हासिल की है, भाषा के बारे में हमने पढ़ाई लिखाई की। परंतु एक व्यक्ति जो डायरेक्ट किसी को बोलते हुए सुन रहा था, सिकंदर इस शब्द को कहते हैं, उसने अपने दिमाग में उस शब्द को फीड कर लिया और उसको सिकंदर कहते हैं, ऐसा उसने रट लिया, अपने दिमाग को समझा दिया। इसको पढ़ना नहीं कहते। ये तो सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ है। एक बच्चा लोगों को देखता है, वैसा वैसा सीख जाता है, पर उसको पढ़ा लिखा नहीं बोलते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको कहते हैं जो वो शब्द रचना कैसे हुई है उसके बारे में जानकारी रखता हो, उसको कहते हैं कि इसने इस भाषा के बारे में पढ़ाई की है, इसको इस भाषा का ज्ञान है। ये चीज है। अब दूसरी बात ये, बोलना कोई भी सीख सकता है, लिखना कोई भी सीख सकता है, परंतु किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी भाषा को सीखने के लिए जरूरी है उस भाषा के ऊपर पढ़ाई लिखाई करना, उस भाषा को बनाने के लिए जो फॉर्मूलाज बने हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना। ये अहम काम है, पहली बात। अब दूसरी बात आती है, हम इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश में ही सीखेंगे, ये भी बकवास है। ये अभी मैंने एक प्रयोग किया, उसमें ये पाया, कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश में सीखो तो सीख जाओगे। बकवास है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसका दिमाग बिल्कुल न्यूट्रल है, वो सीख सकता है इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश में। एक ऐसा बच्चा जो पैदा हुआ, पैदा होने से लेकर के 15 साल तक उसने कोई और भाषा में माहौल को देखा है, और अब आप उसको डायरेक्ट इंग्लिश भाषा को इंग्लिश में ही समझा रहे हो, उसको समझ में नहीं आएगी। इस टाइप की परिस्थिति में किसी को भाषा सिखाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की। फॉर एग्जाम्पल, डिक्शनरी। जैसे कि मैं पैदा हुआ, मैंने पैदा होने से लेकर के 15 साल की उम्र तक हिंदी भाषा में ही सब पूरी दुनिया देखी, पूरी दुनिया समझी, सबसे बात की, सबको समझा। अब मैं 15 साल की उम्र के बाद में इंग्लिश सीखने बैठा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना सीखने के लिए बैठा हूँ। तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश से इंग्लिश सीखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने दिमाग को अब ट्रेनिंग देना है कि वो तमाम शब्द जो मैंने हिंदी में सुन रखे हैं उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। हालांकि ये हो पाना असंभव नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आप उन तमाम हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में देख लो, पढ़ लो या समझ लो,
तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्ट कब सीखी जा सकती है? जब बच्चा पैदा हुआ है। हिंदी टू हिंदी डायरेक्ट कब समझी जा सकती है? जब बच्चा पैदा हुआ है। फॉर एग्जांपल अंग्रेज है, अंग्रेज 15 साल की उम्र का अंग्रेज का बच्चा अगर आप पढ़ाने बैठोगे हिंदी तो उसको नहीं आएगी समझ में, उसको ट्रांसलेटर चाहिए ही चाहिए ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि आपके दिमाग में इंग्लिश में कलम को क्या कहा जाता है। हम बताएंगे पहले उसको, ये इसको पेन कहते हैं, ये पेन है। अब उसको बताया जाएगा कि इस पेन को हिंदी में कलम कहा जाता है, तब जाके उसको समझ में आएगा। अगर हम डायरेक्ट उसको कहेंगे कि बेटा इसको कलम कहते हैं, तो उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, वो अपने दिमाग को नहीं समझा पाएगा, या उसका दिमाग स्वयं नहीं समझ पाएगा कि इसे कलम कहते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज पहले से ही फीड है, पेंसिल या पेन। उस जगह पर अपन को एक शब्द और फीड करना है, पेंसिल पेन के अलावा इसको कलम भी कहते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, और उस प्रैक्टिस के लिए जरूरी है फॉर्मूला, और फॉर्मूला के आधार पर ट्रांसलेशन। जब उसको ये दो चीजें समझाई जाती है, तब जाके बड़ी उम्र का व्यक्ति कोई भी भाषा सीख पाता है। इसीलिए भाषा साहित्य में फॉर्मूलाज को खोज किया गया है, फॉर्मूलाज की खोज की गई है, फॉर्मूलाज को इजाद किया गया है। तो ये भाषा के ऊपर रहता है मामला। अब एक बात और निकल के आती है सामने। एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश माहौल में भी रहा है, पर वो भी इंग्लिश नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल एक अंग्रेज है कोई, मान लो ब्रिटेन का कोई व्यक्ति है, ब्रिटेन की भाषा इंग्लिश है, शुरू से ही सब इंग्लिश में बात करते हैं, परंतु वो इंग्लिश के बारे में पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। अगर उससे आप ये पूछोगे फलाना शब्द किस तरीके से बना, तो वो नहीं बता पाएगा, अगर वो पढ़ाई लिखाई कम मात्रा में किया है तो। अगर वो पढ़ा लिखा सफिशिएंट मात्रा में तो ही बता पाएगा कि फलाना शब्द इस प्रक्रिया की वजह से या इस थ्योरी की वजह से बना है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में हजारों लोग हिंदी में बात करते हैं इंडिया में, परंतु उनसे पूछने जाएंगे कि ये शब्द रचना कैसे हुई, तो वो नहीं बता पाते। भाई हिंदी में बात करते हो, आपकी मातृभाषा है, आप कैसे नहीं बता पा रहे? क्योंकि उसके फॉर्मूला उसको नहीं पता। आम प्रचलन की बोलचाल की भाषा उसने लोगों से सुनी है, देख रखी है, रात दिन उसको बोलता है, पर उसको उसका फॉर्मूला पता नहीं है, क्योंकि उसने कभी फॉर्मूलास के ऊपर बात की ही नहीं, या किसी ने भी उससे बात नहीं की फॉर्मूलास के बारे में कि ये शब्द रचना या ये वाक्य रचना कैसे हुई है। ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए स्कूल में फॉर्मूला पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। स्कूल, कोचिंग सेंटर वगैरह, इन सभी जगहों पर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हजारों लोग हिंदी में बात करते हैं, परंतु हिंदी में बात करना भर मात्र हिंदी विषय के बारे में जानना नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे इंग्लिश में बात करना भर मात्र इंग्लिश भाषा के बारे में जानकारी हासिल करना नहीं होता। जब आप एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला बेस्ड तरीके से भी सीख जाते हो उस कार्य को, तब आप कहते हो कि हमने ये भाषा सीखी। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपसे हिंदी में बातचीत कर रहा हूँ, पर आप मुझसे कहोगे कि ये जो वाक्य मैं बोल रहा हूँ ये कैसे शब्द रचना हुई है। अगर मैं बता पा रहा हूँ कि इस फॉर्मूला की वजह से ऐसा शब्द रचना हुई है, तो आप कहेंगे कि यार ये हिंदी का प्रोफेसर। और अगर नहीं बता पा रहा हूँ तो आप एक आम नागरिक ही समझेंगे कि यार हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति है इसलिए हिंदी में बात कर रहा है, मराठी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति है इसलिए मराठी में बात कर रहा है, तमिल भाषी क्षेत्र का व्यक्ति है इसलिए तमिल में बात कर रहा है। परंतु उनसे तमिल का वो फॉर्मूला पूछेंगे कि उस वाक्य, तमिल का वो वाक्य किस फॉर्मूला को आधार बना करके रखा गया है, किस फॉर्मूला को आधार बना के बोला गया है, वो नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश है, ऐसे ही हिंदी है, ऐसे ही मराठी है, तेलुगु, तमिल, उर्दू, कन्नड़, जितनी भी भाषाएं हैं सबके फॉर्मूला बने हुए हैं। तो किसी भाषा को समझने के दो तरीके हैं, सीखने के दो तरीके हैं। पहला, आम बोलचाल की भाषा। अगर आपको कोई खास वर्क नहीं करना है, सिर्फ बातचीत करना है और बातचीत को समझना है, तो सामान्य तौर पे सामान्य सी जानकारी भी काफ़ी है। परंतु यदि आप ये चाहते हो कि हम एक्सपर्ट बने उसमें, तो उसके लिए आपको भाषा के फॉर्मूलाज को पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप फ्लुएंसी में एक्सपर्टनेस शामिल कर पाएंगे। अदरवाइज होता ये है कि हम फॉर एग्जांपल एंकर को ले लो, वो एंकर क्या काम करता है? वो एंकर उस भाषा का ठीक ठाक जानकार होता है, इसीलिए भाषा के
उच्चारण के समय, भाषा में बात करते समय वो उस लहजे को डालना नहीं भूलता जो प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाए। एक आम व्यक्ति सड़क पे चिल्लाएगा, उसकी बात में उतना दम नहीं है जितना कि एक एंकर प्रॉपर तरीके से उस भाषा को रखेगा सामने अपने लहजे में। तो ये जो चीज़ होती है सीखने की, दो तरीके, एक तो सामान्य सीख, और अगर एक्सपर्टनेस चाहिए आपको, अगर एक्सपर्टनेस चाहिए कि भाई मैं जब बातचीत कर रहा हूँ तो सामने वाला ये ना कहे कि यार ये एक्सपर्ट नहीं है बात करने में, नए नए शब्द, नई नई शब्द रचना, वाक्य रचना, ये सब पता होनी चाहिए, तभी हम बात के लहजे को लहजे की तरह रख सकते हैं। सामने वाले के दिमाग को पढ़ना भर मात्र मनोविज्ञान जानना नहीं है। वो क्या सोच रहा है, किस संदर्भ में सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, इस बारे में जानकारी भी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की आई रीडिंग कर रहे हैं और उसने पलकें झपका दी कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, ज़रूरी नहीं उसका नाम वो है, हो सकता है उसकी आंख में कचरा चला गया हो इसलिए उसने पलकें झपक दी, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो इस तरह की सिचुएशन को टैकल करना भाषा के निर्माण को सीखते समय सिखाया जाता है। यही है, यदि आप भाषा सीखने में इंटरेस्टेड हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है सामान्य, आप अपने घर का वातावरण वैसा बना लें, अपने चारों तरफ का माहौल वैसा बना लें। दूसरा, आप प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को जानें जो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है, जो आपको उस चीज़ को या उस भाषा को उपयोग करते समय आवश्यक रूप से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर एक वाक्य रचना है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से ही बनती है। फलानी जगह नाउन रखा जाएगा, फलानी जगह हेल्पिंग वर्ब रखाई जाएगी, फलानी जगह एडवर्ब रखाया जाएगा, फलानी जगह एडजेक्टिव रखाया जाएगा, फलानी जगह क्वेश्चन मार्क लगेंगे, फलानी जगह कॉमाज लगेंगे, फलानी जगह पर इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे। जब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके भाषा में, आपके बोलचाल के लहजे में एक धार पैदा होगी। उस धार को पैदा करने के लिए आपको वो फॉर्मूला याद करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सीधे सीधे लहजे में बात करते हैं, मेरा देश महान है, इस टाइप से हमने बात की, परंतु एक सिंपल सी लाइन है। यदि इसी लाइन को मैं शेर व शायरी में कहना चाहता हूँ कि वतन मेरे तू वतन है, मैं तेरी जान हूँ, अगर आप इस तरीके से कहते हो तो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के आधार पे आपने ये वाक्य रचना की है। जिस प्रकार से एक साधारण वाक्य को शेर व शायरी में तोड़ मरोड़ के अलग अलग ढंग से बोला जाता है, उसी प्रकार से किसी भी भाषा को प्रॉपर तरीके से बात करने के लिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। उस फॉर्मूला के ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम उसमें अपनी भाषा में अपने कहने वाले अंदाज में धार लगा पाते हैं। तो यही चीज़ें हैं, सीखते समय, सिखाते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं या हम जो चीज़ सिखा रहे हैं, उन चीज़ों में सामने वाला क्या चीज़ सीखना चाहता है, क्या समझना चाहता है। भाषा वही है, बचपन से पैदा हुआ, अगर मैं ब्रिटेन में पैदा हुआ होता तो भी मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने स्कूल जाना पड़ता, भले पूरा माहौल इंग्लिश का है। ठीक वैसे ही जैसे मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, रात दिन इंग्लिश बोलता हूँ, फिर भी स्कूल में जाके हिंदी लैंग्वेज पढ़ के उसका एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी था। ठीक वैसे ही जैसे वो लोग जो रात दिन संस्कृत बोलते हैं फिर भी स्कूल जाके संस्कृत पढ़ते हैं और एग्ज़ाम दे करके अपने आप को आकलित करते हैं, अपना आकलन करते हैं कि हम इस भाषा को कितना जानते हैं। वैसे ही सिर्फ बातचीत करना भर मात्र भाषा सीख जाना नहीं होता। अगर कोई पर्टिकुलर भाषा आप सीखना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अलग से करनी पड़ती है, उसके बारे में जानकारी अलग से निकालनी पड़ती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।